तो हम जा रहे हैं महाकुंभ, लेकिन रास्ते में आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक बार ऋषियों के बीच में एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी कि त्रिदेव जो है ब्रह्मा विष्णु महेश, उनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन है। इन सब ऋषियों में थे एक थे ऋषि भृगु जो थे ब्रह्मा के पुत्र। उन्होंने कहा आप लोग बहस मत कीजिए, मैं एक काम करता हूँ, मैं त्रिदेव जो है उनकी परीक्षा लेता हूँ और फिर मैं बताता हूँ आपको कि तीनों में से सर्वगुण किसके पास है और सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ कौन है। ऋषियों ने कहा ठीक है। तो भृगु सबसे पहले गए ब्रह्मलोक में और सीधा बिना अपने पिता को प्रणाम किए सीधा सभा में चले गए। ब्रह्म सभा जो चल रही थी, ब्रह्मा ने उन्हें देखा, उनको बहुत गुस्सा आया क्योंकि न कोई प्रणाम, न किसी तरीके का आलिंगन, न कुछ, और आप सीधा ऐसे आ रहे हैं हमारी ब्रह्म सभा में। तो उन्हें बहुत क्रोध आया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये तो मेरा ही पुत्र है तो उन्होंने क्रोध को दबा दिया। तो भृगु ने ये देखा और वो निकल गए। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात। उसके बाद ऋषि भृगु गए कैलाश महादेव के पास। महादेव ने हाथ फैलाकर उनको गले लगाने के लिए आगे बढ़े। ऋषि भृगु ने कहा नहीं नहीं, मैं तुम्हारा आलिंगन स्वीकार नहीं करता, तुम लोक और वेद की मर्यादा का उल्लंघन करते हो। अब महादेव जैसे हैं, उन्हें आ गया बहुत ज्यादा क्रोध। उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने अपना त्रिशूल निकाला, उन्होंने कहा तुमने हमारा आलिंगन स्वीकार नहीं है तो अब हमारा क्रोध देखो। तो माता सती ने उन्हें रोक लिया कि नहीं नहीं, ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, ऐसा मत कीजिए। भृगु ने ये देखा, उन्होंने उनको प्रणाम किया और चल बढ़े। के बाद ऋषि भृगु गए बैकुंठ भगवान विष्णु के पास और भगवान विष्णु लक्ष्मी की गोद में सर रखकर सो रहे थे। उन्होंने सीधा जाते ही भगवान विष्णु की छाती पर पैर रख दिया और एकदम से भगवान विष्णु उठे। तो ऋषि भृगु को लग रहा था कि ये बहुत क्रोधित हो जाएंगे, लेकिन भगवान विष्णु एकदम से उठकर खड़े हो गए और उन्होंने प्रणाम किया महर्षि भृगु को और कहा कि मुझे आपके आने का पता नहीं था, मुझे माफ कर दीजिए। और उन्होंने उनके पैर को अपने हाथ में लेकर उसको सहलाने लगे। कहा कि मेरी छाती बहुत कठोर है, कहीं आपके पैरों पर चोट तो नहीं लग गई। ये सब देखकर कहते हैं कि ऋषि भृगु की आंखों में आंसू आने लग गए थे और उन्होंने सारे ऋषियों को बताया कि जो त्रिदेव हैं उन तीनों में से सर्वश्रेष्ठ है भगवान विष्णु।